Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Pharmacy Education. My next topic on gravimetric analysis or gravimetric titration. Today, I will discuss about introduction, principle, and mechanism of precipitate in gravimetric analysis. तो फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है? जितने भी अभी हमने टाइट्रेशन पढ़े हैं, प्रेसिपिटेशन हो या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या हो रहा था, पीपीटी बन रहा था किसी भी रिएक्शंस में। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमने देखा था AgNO3 की रिएक्ट हम NaCl से जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमें AgCl का पीपीटी फाइंड आउट हो रहा था। अब इसी पीपीटी जब बनने के बाद इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसकी बेइंग करते हैं, उसकी फिल्टर करते हैं। ये सारी प्रोसेस किस में आती हैं? ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। तो ग्राविमेट्रिक जो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस वेइंग द सब्सटेंस ऑफ सॉलिड। जो भी हमको पीपीटी मिला है उसको हमें वेट करना है कितने अमाउंट में पीपीटी फाउंड आउट हुआ है, उसकी सारी कैलकुलेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। या किसी भी कंपाउंड से आइसोलेटेड, हमने कंपाउंड आइसोलेट किया है किसी एक्सट्रैक्ट से, उसकी बे करना, उसकी सारी प्रोसेस करना, उसको हम कहेंगे ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। अब बेसिकली इसका प्रिंसिपल्स क्या है? ग्राविमेट्रिक प्रिंसिपल है जो आयंस केमिकल रेडिएशन होते हैं किसी भी रिएक्शन को करके एक प्योर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और पीपीटी फॉर्म बनाते हैं, जिसको आप बेक कर सकते हैं और अदर प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल होता है। इसमें आप रिएक्शन देख रहे होंगे, बेरियम क्लोराइड की AgNO3 से रिएक्ट कर रहे हैं तो 2AgCl प्रोड्यूस हो रहा और बेरियम नाइट्रेट। इसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो AgCl है वो है पीपीटी। अब जो पीपीटी बन गया इसको हमें क्या करना है, पहले फ़िल्टर करेंगे, फिर वॉश करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ग्राविमेट्रिक फैक्टर देखेंगे। दिस प्रोसेस ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ये सारे स्टेप हम किस प्रोसेस में कर रहे हैं? ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। जो परसेंटेज ऑफ एनालाइट है उसका फार्मूला होता है वेट ऑफ पीपीटी, कितना पीपीटी का वेट निकला, इनटू ग्राविमेट्रिक फैक्टर कितना है उसका, वेट ऑफ सैंपल हमने कितना लिया था, इनटू 100। अब बेसिकली इसके एडवांटेज क्या क्या हैं ग्राविमेट्रिक मेथड के? इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेटली आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडर्न एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं। एप्रेटस जो भी इसमें होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। डिसवांटेज क्या है? प्रॉपर लैब टेक्निक का क्रिटिकल, मतलब प्रॉपर लैब बनाना है इसके लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है। केयरफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, पीपीटी बनता है तो उसकी एक एक करके स्टेप्स हम कंप्लीट करते हैं। वेरी एक्यूरेट बेइंग, बेइंग कभी कभी नहीं हो पाती है एक्यूरेट उसके द्वारा कोई। अब जो पीपीटी बनता है वो बेसिकली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है इंडक्शन पीरियड, दूसरा न्यूक्लिएशन, तीसरा पार्टिकल ग्रोथ, 4 एडजॉर्प्शन, 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर। तो जो इंडक्शन पीरियड्स होता है वो क्या होता है, जब पीपीटी नहीं बना, हम किसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन में अनदर सॉल्यूशन, पीपीटी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन पीरियड। ये मिली सेकेंड से मिनट्स में कन्वर्ट होता है। दूसरा होता है न्यूक्लिएशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में पास पास आने लगते हैं और एक न्यूक्लियस फॉर्म करने लगते हैं। इनका बेसिकली न्यूक्लियाई का साइज होता है 1 नैनोमीटर, 10 की पावर 10 न्यूक्लियाई पर मोल ऑफ एनालाइट होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, जब एक्सेस अमाउंट में हम सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करते जाते हैं सॉल्यूशन में, तो ये क्या कहते हैं, हमारे लेयर के चारों तरफ पर एक लेयर बना लेते हैं स्ट्रेटा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेयर कहते हैं। कुछ हैंड्स क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से, AgCl बन जाता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आसपास प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो कुछ कंपाउंड होता है वो सरफेस पे एब्जॉर्ब होने लगता है हमारे किसी भी सॉलिड के, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस का? 3 टाइप से ग्राविमेट्रिक एनालिसिस होती है। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन, सेकंड वोलेटाइल, तीसरा इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। प्रेसिपिटेशन ग्राविमेट्री में जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब पीपीटी बन रहा है, उसकी सारी प्रोसेस करी जा रही हैं, ड्राइंग, वॉशिंग, फिल्ट्रेशन, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। वोलेटाइलेशन मतलब कोई मिक्सचर है जिसमें किसी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, वो वोलेटाइल हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसको कहते हैं हम
वेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसमें हम यूज करेंगे किसी कंपाउंड को डिटरमिन करने के लिए। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था, प्रिंसिपल था और मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेट। थैंक यू एवरीवन।